बूंद जो लहर बन जाए उसका नाम है जिंदगी। मौन जब मुखर हो जाए तो उसका नाम है जिंदगी। और आना और जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है। आना और जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है, पर मर कर के भी जो अमर हो जाए उसका नाम है जिंदगी। किसी ने कहा ये लाश भी तैरती है, ये लाश ऊपर कैसे पानी के? तो दूसरे ने जो जवाब दिया वो बड़े कमाल का था। बोले भैया ये तो मुर्दा है इसलिए ऊपर है, डूबने के लिए तो जिंदगी चाहिए, जिंदगी। कोई स्वर्ग और कोई नर्क ऊपर होगा तो मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये बात तय है कि इस धरती पर ही स्वर्ग नर्क है। जिसका जीवन अच्छा, जिसके कर्म अच्छे, समझ लो वो स्वर्ग में जी रहा है, और जिसके कर्म बुरे वो नरक में जी रहा है। कईयों का स्वभाव ऐसा ही बन जाता है। कुछ अच्छे होते हैं स्वभाव के, वो जहां जाते हैं वहां स्वर्ग निर्मित कर देते हैं, और कुछ स्वभाव के ऐसे बुरे होते हैं कि वो स्वर्ग में भी जावे तो नरक बना दे। स्वभाव स्वभाव की बात है भाई। 6 महीने का बच्चा चेहरे से पहचाना जाता है, और 26 साल का युवा चरित्र से पहचाना जाता है, संस्कार से पहचाना जाता है। 6 महीने का बच्चा अपने आकार से पहचाना जाता है, पर 26 साल का युवा तो संस्कार से पहचाना जाता है। जब औरत टूटती है तो परिवार बिखरता है, और जब आदमी टूटता है तो औरत बिखरती है, और जब पति पत्नी दोनों टूटते हैं तो संतानें बिखर जाती है। मैं कहता हूं छोड़ो छोड़ो, कीड़ा कीचड़ में रहता है, कमल भी कीचड़ में रहता है, पर रहकर कीचड़ में कीचड़ से अलग होता है। इसलिए कीड़ा तो कीचड़ में ही मर जाता है, और कमल भगवान के चरणों में चढ़ जाता है। संसार में सुख दर्पण में मुख दिखता है, पर होता नहीं है। जिसने ये बात समझ ली वो व्यक्ति इस दुनिया में रह कर के पीठ दुनिया की ओर रखेगा, लेकिन चेहरा परमात्मा की ओर रखेगा। अपरिग्रह और परिग्रह में फर्क इतना ही है, इकट्ठा करना ये परिग्रह है, और छोड़ देना ये अपरिग्रह है। तो जिस दिन तुम अपरिग्रही बन जाओगे, जिस दिन तुम व्यक्ति, वस्तु और इन सारी फालतू की चीजों के प्रति अपने मन को हटा दोगे, अनासक्ति का भाव ले आओगे, उसी दिन तुम साधक हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे। तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, मन के भाव को बदलने की जरूरत है।